ट्रिगोनोमेट्री 10th का है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 56 56 प्रश्नावली 9.1 का 13वां हिसाब। और इम्पोर्टेंट हिसाब भी समझो कुछ महीने में। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ तक फिर दोबारा पढ़ने पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो इसमें कुछ मूल बात को तो लोग समझो। जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र को कैसे हम लोग दर्शाएंगे? पानी होता है ना जी समुद्र में, तो इस ढंग से दर्शा दो। ये समुद्र है, तो समुद्र में कितने तल होते हैं? कौन कौन? एक ऊपर वाला तल जिस पर जहाज चलता है, पानी वाला जहाज। एक नीचे वाला मिट्टी होगा जिसके ऊपर ये पूरा पानी है ना। तो इस हिसाब में है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो अब फिर ये नया सवाल पैदा हुआ, ये लाइट हाउस क्या चीज होता है? तो तुम लोगों को अभी तक मालूम है ये पर्वत पहाड़, जिसको पहाड़ कहते हैं, ये पृथ्वी के सतह पर तो है, इतना क्लियर है, आसमान में नहीं होता है पहाड़। तो पृथ्वी के सतह पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल भाग है। पूरे पृथ्वी को 100 एकड़ में बांट दो, यानी 100 समान भाग में बांट दो और एक भाग को एकड़ कहो, तो पूरे पृथ्वी के सतह को हम लोग कितने एकड़ में बांट दिए? 100 एकड़ में। तो 100 एकड़ अगर पृथ्वी पर संपूर्ण जमीन है क्षेत्रफल में, तो 71 एकड़ में पानी है। और तुम लोग को साइंस में हम बतला चुके हैं, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो ये 71 एकड़ वाला जमीन जो है पृथ्वी पर निम्न तल है और 29 एकड़ वाला जमीन ऊंचा तल है। सब बारिश का पानी चला जाता है निम्न तल में, और इसमें भी बारिश होती है। तो इसमें 71 एकड़ में जल है, यानी निम्न तल है ये। तो पृथ्वी के इसी निम्न तल को हम लोग समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो ये समुद्र का ये तल हो गया ऊपर वाला। इसमें होता क्या है, जैसे समुद्र में भी पर्वत है, एक नहीं सैकड़ों पर्वत है। तो ये पर्वत की ऊंचाई होती है, मान लो इस ढंग से कोई पर्वत है, ये डूबा हुआ है, इसके ऊपर 10 मीटर पानी है मान लो। अब कोई पनिया जहाज इधर से पानी वाला जहाज जा रहा है, उसका चक्का यहाँ तक है, तो आगे टकरा जाएगा जी। तो कैसे मतलब समझेगा पानी का ड्राइवर जो है, मतलब पानी जहाज का जो ये चलाने वाला है, ये तो घटना हो जाएगी। तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? अब यहाँ पर जो है एक टावर बना देता है, यहाँ गाड़ करके पानी से ऊपर ये जाएगा ऐसे। ये नीचे में गड़ा हुआ है। अगर पहाड़ है तो पहाड़, कोई चट्टान है तो चट्टान। पानी के सतह पर यहाँ दिखलाई देता है, यहाँ सबसे ऊपर में छोटा सा घर बना दिया जाता है जो एक आदमी आराम से बैठ सके। इसमें बल्ब लगा दिया जाता है, लाल बल्ब, समझे? अब लाल प्रकाश की लाल किरणें सबसे अधिक दूर तक जाती है, समय के हिसाब से बहुत दूर से देखी जा सकती है। अब यहाँ से जहाज जा रहा है तो देखिएगा यहाँ पर लाल ये है, तो उस साइड नहीं हम लोग रोड पर ले लेते हैं, तो एरिया को ही छोड़ करके साइड ले करके फिर सीधा हो जाएगा। तो प्रश्न में यही है, ये जो है ऊंची लाइट हाउस, लाइट मतलब रोशनी, हाउस मतलब घर,
यानी ऊंचा रोशनी का घर जिसके शिखर पर रोशनी जलता रहता है। तो लोग समझ गया ना इस हिसाब में असली चीज क्या छिपा हुआ है। तो समुद्र तल से यानी समुद्र तल, इसको हम लोग बिंदु बी मान लेते हैं। देखो ये गड़ा हुआ है नीचे तक, उस पर नहीं जाना है क्योंकि समुद्र तल से यहाँ से चर्चा है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी यहाँ से इसको बिंदु सी मान लो। तो ये BC हो गया तुमको 75 मीटर, समझा। ये लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यानी यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी यहाँ से देखा जाता है तो दो ठो समुद्री जहाज को, तो दोनों समुद्री जहाज ऊपर नीचे नहीं होगा बल्कि आगे पीछे होगा। तो चलो एक समुद्री जहाज यहाँ पर है D, एक समुद्री जहाज यहाँ पर है E। तो यहाँ से देखा जाता है तो पहला समुद्री जहाज और दूसरा समुद्री जहाज को देखा जाता है। तो एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री। इसका मतलब जब यहाँ से हम इस जहाज को देखते हैं तो ये कोण बनता है तुमको, ये कोण बन रहा है, और यहाँ से इसको देखते हैं तो ये कोण बनता है। समझा बात को। तो अवनमन कोण कहता है, अवनमन कोण जो ही कहे तो इस सतह के समानांतर शिखर से एक सरल रेखा खींचो समानांतर। तो ये हो गया x मान लो, ये मान लेते हैं। तो C के BD के समानांतर खींचेंगे, क्योंकि अवनमन कोण कहता है और अवनमन कोण शुरू में ही बतलाए हैं ऊपर की ओर बनता है। यानी ये कोण हो गया तुमको एक अवनमन कोण, क्योंकि ये और ये समानांतर है तो इसीलिए ये जितना होगा एकांतर कोण बराबर होगा। दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा हो तो ये कोण एकांतर कोण होता है। DB KC समानांतर है, DC तिर्यक रेखा है, तो ये कोण एकांतर कोण हुआ। ये कोण जितना होगा उतना ये कोण होगा। तो प्रश्न से पहला जहाज 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हुआ। दूसरा यहाँ से जो यहाँ देखता है तो ये कोण बनता है 45 डिग्री का। तो ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये हो गया तुमको 45, तो ये हो गया 45। समझा बात को। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये D और E जो है इसके बीच में कितना दूरी है तो ये ज्ञात करना है। तो मान लो D जहाज और E जहाज के बीच की दूरी x मीटर है, ये x मीटर हो गया। हम लोग को दो जहाजों के बीच की दूरी यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है। हिसाब को एक बार फिर समझ लो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, तो ये समुद्र तल हो गया। यहाँ से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से ये दो जहाज को देखा जाता है आगे पीछे। पहला जहाज 30 डिग्री का ये कोण बनाता है अवनमन कोण। अगर उन्नयन रहता तो डायरेक्ट इसको शो करते, इसको नहीं। अवनमन कोण ऊपर में बनता है, ये 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। दूसरा जहाज को देखता है 45 डिग्री के अवनमन कोण पर, तो ये 45 डिग्री। हम लोग को दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। बोलो समझ गया। चलो देखो इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो। तो दोनों समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान निकालो, अपने सब कुछ निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज CEB, पहले छोटा समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अपने मन से यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दो, क्योंकि वर्टिकल को भी चीज खड़ा होता है लंबवत। तो
समकोण त्रिभुज CBE में न्यून कोण 45 डिग्री के लिए लंब, बोलो कौन सा होगा? यहाँ से देखने पर सामने वाली भुजा CB है। CB ये दिया है 75 मीटर। आधार EB, EB नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग Y मान लेते हैं। EB को E से ये Y मीटर मान लेते हैं। तो EB हो गया तुमको Y मीटर। अब 45 डिग्री के लिए लंब और आधार में संबंध खोजेंगे तो वह tan अल्फा में आएगा। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया सीधे 75 मीटर बटा Y मीटर। मीटर मीटर कट गया। tan 45 का मान 1, 75 बटा Y, तिरछा गुना करेंगे तो Y बराबर 75 होगा। यानी ये इसके नजदीक वाला जहाज की दूरी कितना है? 75 मीटर ये निकला। हम लोगों को दोनों जहाज के बीच की दूरी ये x निकालना है। इसका मतलब अब बड़ा समकोण त्रिभुज लेते हैं, उससे निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज किसमें? CBD में। CBD में ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए लंब और आधार खोजो। 30 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? 30 डिग्री के सामने में यही है ना CB। तो CB दिया है 75 मीटर। आधार तो 30 डिग्री के लिए ये D से लेकर के B तक DB आधार होगा। तो इधर 30 डिग्री है, इधर लंब और आधार है। इसका मतलब tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे, है ना इसी बात। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया तुमको 75 मीटर। आधार देखो कितना होगा? D से B तक x मीटर जोड़ 75 मीटर होगा। x DE जोड़ EB यानी x जोड़ 75 मीटर। तो x जोड़ 75 मीटर। फिर ये मीटर मीटर कट गया। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 75 बटा x प्लस 75। तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3 प्लस 75 आगे जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा। x बराबर हो गया तुमको 75√3 माइनस 75। इसमें 75 कॉमन है ना, इसीलिए x बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। इसका वैल्यू नहीं तोड़ना है, तोड़ने के लिए बोला जाए तब तोड़ना है। तो x, ये जो x माने हैं तो पहली जहाज और दूसरी जहाज के बीच की दूरी 75 cos√3 माइनस 1 मीटर। आंसर बोलो सेव हुआ। तो इस पार्ट में एक हिसाब और है जिसको हम लोग 56A में बनाएंगे।